ईद पर्व की पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईद मुबारक से गूंजा ईदगाह मैदान, अमन चैन की दुआ और सौहार्द से एक दूसरे को लगाया गले। शराब कारोबार में कमीशन की जांच के लिए प्रदेश में पड़ा कई स्थानों पर छापा। ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने बिलासपुर में दी दबिश। तहसील कार्यालय में जमीन डायवर्सन में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, बिलासपुर कलेक्टर तलब। और निर्वाचन ड्यूटी से आनाकानी पड़ेगी भारी, नामांकन के लिए मिलेंगे केवल 5 दिन, तैयारी पूरी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आइए अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। माह रमजान का महीना पूरा होने पर देश समेत बिलासपुर में भी गुरुवार को ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। नए कपड़े पहनकर मुस्लिम समुदाय ने विशेष नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगकर बधाई दी। इस मौके पर ईद की खुशियों के कई रंग पूरे शहर में दिखाई दिए। इस्लाम धर्म के मानने वाले समुदाय का सबसे अहम त्योहार ईद उल फितर सभी के लिए खुशियां लेकर आया। रमजान के 30 रोजे पूरे होने पर गुरुवार को त्योहार मनाया गया। शहर के तमाम मुसलमान सुबह ईदगाह पहुंचे, जहां ईद की विशेष नमाज पढ़ी गई। इस मौके पर मौलाना शब्बीर अहमद नूरी ने खुतबा पढ़ा, जिसे नमाजियों ने पूरे ध्यान से सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा, अपने रब को राजी रखने के लिए मुस्लिम समुदाय ने रमजान के महीने में रोजे रखे, कष्ट उठाकर अपने गुनाहों की माफी मांगी। परिवार और पूरे समाज के लिए दुआ में अमन, शांति और तरक्की चाहिए। इस समर्पण और नेक दिली पर खुदा ने ईद उल फितर के रूप में मुबारक तोहफा दिया है। ये मोहब्बत का पैगाम है। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें ये ईद का त्यौहार अता फरमाया है, जिसमें दुनिया के तमाम तर मुसलमान ईदगाहों में जाकर के नमाज अदा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआएं करते हैं, अमन व सुकून की दुआएं करते हैं। और आज का दिन एक दूसरे को माफ़ करने का दिन है, सदक़ात करने का दिन है, मोहब्बत से गले लगाने का दिन है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये ईद का दिन अता फरमाया है। हम पूरे ही मुल्क के, अपने तमाम ही मुल्क वासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये हमें खुशियों वाला त्यौहार, मुबारक त्यौहार ईद उल फितर का त्यौहार अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। ईद को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घर आए मेहमानों का स्वागत मीठी सेवइयों से करने की मुस्लिम परंपरा है। गले मिलकर सभी ने ईद मुबारक कहा और एक दूसरे से त्योहार की बधाई स्वीकार की। समाज के लोगों ने कहा, रमजान के पूरे महीने में सारी दुनिया के मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, ज़कात देते हैं, रोजा रखते हैं। ये खुद को पाक करने का महीना है। मजलूम और जरूरतमंदों की सहायता करने ये त्योहार प्रेरणा देता है, जिससे सभी वर्ग और संप्रदाय में आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। मुबारक के 30 रोजे के पश्चात ये ईद की खुशी, ईद का पर्व जो आज मनाया गया, ये सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्वक और शालीनता से मनाया जा रहा है। और इसकी खुशी और इसके मुबारकबाद मैं पूरे शहर वासियों को देता हूँ और सभी को लोग इस शहर की तरक्की के लिए दुआ करता हूँ। एक महीने तक जो रमज़ान में रोज़ा रखा गया, कड़ी इबादत की गई, तरावी पढ़ी गई, उसके आज इनाम के स्वरूप हम ईद मना रहे हैं। ईद में अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई नहीं देखा जाता, सब एक साथ एक सब में मिलकर नमाज पढ़ते हैं और ये हमारे मुसलमानों के लिए बहुत खुशियों का पर्व है। 30 दिनों के रोज़े के बाद ये ईद आती है। ये रोज़े जो है ये क़ुरबानी का जज्बा है कि हम भूखे प्यासे रह के, जो गरीब मज़लूम लोग हैं जो भूख रहते हैं, उनको याद करें कि वो भूख पे कैसे रहते होंगे, प्यास में कैसे रहते होंगे। ये क़ुरबानी का जज्बा है और हम ईद की खुशियों में उनको शामिल करें। उनके लिए हम पैसे, कपड़े और उनको पैसे वगैरह से भी मदद करें। ज़कात इसीलिए निकाली जाती है ये गरीब अपनी ईद मना सके। तो ये ईद जो लेके आती है ये आपको कुर्बानी का एक जज्बा लेकर आती है। ईद की विशेष नमाज पढ़ाई जाती है और दीन दुनिया की
के लिए दुआ मांगी जाती है। प्रदेश और देश में अमन शांति बने रहे, इसके दुआ मांगी जाती है और लोग गले मिल के और सेवाएं खिला के इसकी खुशियाँ को आपस में बांटते हैं और लोगों की मदद करते हैं। ईद मिलती है तो दिल को सुकून देने वाली ईद होती है और ये जो ईद का त्यौहार है आपसी भाईचारा मोहब्बत का त्यौहार है। सब एक दूसरे से आज के दिन गले मिलते हैं, ईदगाह को जाते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं, अल्लाह की बारगाह में इबादत करते हैं और अपने शहर और अपने देश के लिए अमन शांति की दुआ करते हैं। सभी भाई आज ईदगाह से नमाज़ पढ़कर अपने मरहूमों की कब्र पर जाके फूल और अगरबत्ती चढ़ाकर उनसे दुआओं से अर्जी करते हैं। माना जाता है कि रमजान के महीने में दिल से की गई इबादत इंसान से हुए गुनाहों की उसे माफी मिलती है। खुशी के इस मौके पर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ईदगाह पहुंचे और लोगों के गले लगकर बधाई दी। उन्होंने कहा, यहां सभी से मुलाकात हुई। देश प्रदेश में विविधता से सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है। खुशी हो रही है, सभी से यहाँ मिलना जुलना हो रहा है। हम सब हिंदुस्तान में एक दूसरे के साथ इसी तरह सभी लोग हर धर्म हर जाति मिलजुल कर एक साथ चलता है और ईद की बहुत सारी मुबारकबाद मैं फिर से दूंगा। यहाँ ईदगाह मैदान से लेकर सड़कों तक मेल मिलाप का दृश्य दिखाई दिया। ईद की मिठास और आपसी भाईचारा सभी के चेहरे पर बिखरी मुस्कान से झलक उठा। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बुधवार की रात शहर में हल्की बारिश हुई। तेज अंधड़ चलने के साथ बादलों की गर्जना सुनाई दी। गुरुवार को सारा दिन आसमान में बादल छाए रहे। अभी दिन और रात का तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है। एक दिन पहले के तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई थी। बुधवार को मामूली वृद्धि के साथ यह 32.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं रात का तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम होकर 19.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भी लगभग यही स्थिति रही। यहां न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस था। इस वजह से तापमान में अभी नमी बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। हालांकि शुक्रवार को स्थिति में कुछ परिवर्तन होगा। दिन में आसमान साफ नजर आ सकता है। प्रदेश में 12 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात होने के भी आसार हैं। अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बिलासपुर में भी मौसम बदला रहेगा। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इधर कोरोना काल में लोगों ने फ्रिज का ठंडा पानी पीना बंद किया तो मटकों और सुराहियों की मांग बढ़ गई। उस दौरान चंदिया के मशहूर मटकों सुराहियों को हाथों हाथ लिया गया। चंदिया के मटकों की तासीर फ्रिज जैसा ठंडा पानी रखने की है। कटनी से बिलासपुर मार्ग की रेल यात्रा के दौरान एक छोटा स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है चंदिया। चंदिया की सुराही व मटकों को ग्रीष्मकालीन फ्रिज के नाम से जाना जाता है। लोग बताते हैं कि जब दमोह, कटनी, बिलासपुर रेल लाइन का विस्तार हुआ और बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन का विस्तार हुआ तो इस रेलखंड के एक छोटे से स्टेशन चंदिया के कुंभकारों द्वारा बनाए गए मटके व सुराही बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व यूपी तक हर गर्मी में अपने धाक जमाने पहुंचने लगे। लोग मटका खरीदते समय उसे उंगलियों के पिछले हिस्से या हथेली से बजाकर देखते हैं, जिससे एक खनखनाहट निकलती है। इस खनखनाहट से पता चलता है कि मटका मजबूत है। इन सुराहियों एवं मटकों की खनक जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, रायपुर जैसे बड़े शहरों में भी खनकती है। सड़कों के किनारे ट्रकों में लाद कर कुम्हार विक्रय के लिए लाते हैं। चंदिया की कांतिबाई ने बताया कि मटका खरीदने जो भी लोग आते हैं उन्हें मजबूत और अच्छा मटका तो चाहिए होता है, लेकिन वो पूरा दाम नहीं देना चाहते। रेट कम करने के लिए काफी समय तक लोग माथापच्ची करते हैं। कोई ये सोचने को तैयार नहीं होता कि मटका गढ़ने के लिए माटी से कितना जूझना पड़ता है।
यहाँ परेशानी भी है, धारा कलाने धारा नहीं दे, हटाते हैं यहाँ आता हूँ। मटका कैसे बिकी? अब गर्मी तो लग नहीं रहा। मटका 120 130 बिक रहा है, सब सुराही बिक रहा है। तो अभी गर्मी तो लग नहीं रहा। गर्मी नहीं लग रहा है, अब हुआ है, पानी के मौसम है, कहाँ जाएंगे बतावा, कहाँ डेरा ले जाई। तो अभी कितना परेशानी है बेचने में? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, माल नहीं निकल रहा है, पानी के मारे, पानी मौसम नहीं है अच्छा साफ। ये देसी फ्रिज है, फेमस है पूरा संसार में, इस क्षेत्र में छा गया है चंदिया का घड़ा। मैंने मजबूती भी है, पानी भी ठंडा होता है, तापमान से ठंडा होता है, लाइट से भी, वो फ्रिज में पानी रखते हैं ना तो ठंडा होता है, लाइट से ठंडा होता है भैया, और घड़े में पानी तापमान ठंडा होता है। अभी जिस तरीके से मौसम आप देख रही हैं, कितना प्रभाव? परेशान मेरे को तो 1 महीना हो गया यहाँ, एक टाल एक घड़ा नहीं बिक रहा है, होगा 2-1 बिकता तो खर्चा में चला जाता है भाई, खाने को तो लगेगा, घड़ा बिके ना बिके खाने के तो लगेगा ना भैया। चंदिया का मटका बनाने वालों ने एक नया प्रयोग किया है। पियाऊ व स्टैंड पर रखे जाने वाले मटकों में नल लगाए गए हैं। इन नलों के उपयोग से मटके में किसी बर्तन से पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है और नल से पानी लेने में शुद्धता बनी रहती है। इस बार सबसे ज्यादा पूछपरख नल लगे मटकों की हो रही है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चंदिया से मटका लेकर आने वाले कुम्हारों को आरपीएफ ने कड़ी हिदायत दी है। दरअसल ये कुम्हार कई वर्षों से यहाँ मिट्टी से बने बर्तन बेचने आते हैं। सड़क किनारे तंबू लगाकर 3 महीने तक रहते हैं। क्षेत्र में अवैध तरीके से कारोबार पर सख्ती दिखाते हुए आरपीएफ ने उन्हें यहाँ से सामान समेटने कहा है। इससे रोजी रोटी पर आए संकट से कुम्हार भयभीत हैं। इनका कहना है कि वे कई वर्षों से यहाँ आकर मटका सुराही बेचते हैं। आरपीएफ से अचानक मिले अल्टीमेटम के बाद उनमें काफ़ी नाराजगी भी है। उनका कहना है कि रेलवे क्षेत्र में बड़ी संख्या में आने वाले लोगों से उनका व्यवसाय होता है। सड़क किनारे बैठने से किसी को कोई परेशानी नहीं है। आते हैं तो बड़ा परेशानी जाती है। अब यहाँ भगा रहे हैं टीआई साहब, कहते हैं यहाँ नहीं रखना है। कौन टीआई साहब? अभी रेलवे के यहाँ पुलिस, कहाँ यहाँ से नहीं रखना है, परेशानी कर रहे हैं, भगा रहे हैं। अब क्या करें, कहाँ आप भी कहें कि यहाँ से लेकर वहाँ जाओ, यहाँ से उठा ले जाओ। ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने गुरुवार सुबह प्रदेश में दर्जनों स्थानों पर छापेमार कार्यवाही की। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी शराब कारोबारी से जुड़े एक सीए के दफ्तर और घर में दबिश दी। टीम ने यहां से दस्तावेज जब्त कर लिया है। ज्यादा जानकारी एकत्रित की जा रही है। जानकारी के अनुसार रायपुर के शराब कारोबारी अतुल सिन्हा को FL 10A का लाइसेंस मिला हुआ है, जिसके तहत उनकी कंपनी शराब खरीदार सरकारों को सप्लाई करती है। लेकिन इसके एवज में बड़े पैमाने पर कमीशन का खेल होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी पड़ताल करने ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम शराब कारोबारी के बिलासपुर में रहने वाले सीए संजय मिश्रा के दफ्तर व आवास पहुंची। इसके अलावा कई और भी जगह टीम ने दबिश दी है, लेकिन इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू एसीबी के द्वारा छत्तीसगढ़ में हुए करीबन 6000 करोड़ के शराब घोटाले की जांच की जा रही है। इस मामले में कारोबारी अरविंद सिंह और अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोर्ट के निर्देश पर दोनों से पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी से जुड़े लोगों की माने तो प्रदेश भर में छापा कार्रवाई इन दोनों से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर की जा रही है। ज्ञात हो कि ईडी के द्वारा एसीबी ईओडब्ल्यू में केस दर्ज कराया गया है। केस दर्ज करने के बाद करीब 2 माह पहले बिलासपुर के सरगांव स्थित भाटिया डिस्टिलरी और कोटा में वेलकम डिस्टिलरी में छापेमारी की गई थी। साथ ही दुर्ग के कुम्हारी और दुर्ग स्थित केडिया डिस्टिलरी, रायपुर में अनवर ढेबर, पूर्व मुख्य सचिव विजय ढांड समेत रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा के ठिकानों पर जांच की गई थी, जहां से कई महत्वपूर्ण जानकारियां टीम को हाथ लगी थी, जिसके बाद टीम ने गुरुवार को कई स्थानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर के सिविल लाइन और सरकंडा थाने के बीच काम का दबाव कम करने क्षेत्र विभाजन प्रस्तावित है। सरकंडा क्षेत्र के मोपका और सिविल लाइन के मंगला में नया थाना खोलने की कवायद तेज कर दी गई है। इन दोनों थानों का नाम सिटीजन पोर्टल में जोड़ दिया गया है। चुनाव के बाद ये अस्तित्व में आ जाएंगे। सरकंडा क्षेत्र के मोपका में पहले से ही पुलिस सहायता केंद्र संचालित है, जहां एक एसआई और कुछ जवानों की पोस्टिंग की है।
प्रस्तावित मंगला थाने के लिए अभी भवन का चयन नहीं किया गया है। हालांकि इसके लिए विभाग ने स्थानीय और जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। नए खुलने वाले मंगला थाने में सकरी का कुछ क्षेत्र शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही कोटा और कोनी थाने के कुछ गांव भी इसमें लिए जाएंगे। सिम्स में मुलाहिजा कराने के दौरान आरपीएफ के जवानों को चकमा देकर वारंटी फरार हो गया। आरोपी संतोष कुमार के फरार होने की शिकायत आरपीएफ ने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। थाना प्रभारी के अनुसार कोरबा आरपीएफ के जवान वारंटी को बिलासपुर रेलवे कोर्ट में पेश करने आए थे, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण उसे लेकर सिम्स गए थे, जहां से आरोपी संतोष कुमार बाथरूम जाने के बहाने फरार हो गया। मामले में पुलिस ने धारा 224 के तहत जुर्म दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बिलासपुर जिले में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार और नशे पर अंकुश लगाने ऑपरेशन प्रहार के तहत संलिप्त लोगों पर तारबहार पुलिस ने कार्यवाही की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 12 खोली हनुमान मंदिर के पास कुछ बाहरी व्यक्ति संदिग्ध रूप से घूम रहे हैं। मौके पर संदेहियों को घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा। चारों आरोपी लाड़गंज जिला जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वे अपने पास रखा गांजा बेचने शहर से बाहर जाने ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने 7 किलोग्राम गांजा बरामद कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बिलासपुर तहसील में डायवर्सन के नाम पर भ्रष्टाचार और बिना पैसे काम नहीं किए जाने के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर को शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने कहा है कि वे बताएं कि डायवर्शन के कितने मामले पेंडिंग हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा वाली डिवीजन बेंच ने बिलासपुर एसडीएम को भी तलब किया है। सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर रोहिणी दुबे ने अधिवक्ता राजीव दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि तहसील कार्यालय में बिना पैसों के कोई काम नहीं होता। यहां एसडीएम की नाक के नीचे जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर कलेक्टर को खुद के शपथ पत्र के साथ सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि डायवर्शन से संबंधित प्रकरणों की कलेक्टर रिपोर्ट पेश करे। हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार दुबे ने सुनवाई की जानकारी दी है। अंतिम सुनवाई में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने यह पाया कि जो राजस्व न्यायालय में लंबित मामले हैं उसमें स्टार्टिंग से ही होता क्या है कि वो ऑफलाइन एप्लीकेशन ले लेते हैं और उनको ऑनलाइन नहीं चढ़ाते, और ऑफलाइन एप्लीकेशन को ऑनलाइन तब तक नहीं चढ़ाते जब तक कि उसमें इनका देन लेन नहीं हो। स्पष्ट कहा, इसमें कोई मतभेद वाली बात नहीं है और उन्होंने कहा, उसको स्वीकार किया। और उसी आधार पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कि डीबी ने, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा साहब थे और जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस रजनी दुबे मैडम थी, उन्होंने ये सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि स्टेट के लेजिस्लेटिव अफेयर और लॉ डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन 4/5/2022 को जारी किया। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोई भी एप्लीकेशन राजस्व न्यायालय में ऑफलाइन नहीं लिए जाएंगे, सब ऑनलाइन दर्ज करने होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अविवादित प्रकरण है उसको समय सीमा के अंदर निपटारा करना है। जो विवादित प्रकरण है उनको पोर्टल में दर्ज करना है और कोई भी प्रकरण को नॉन प्रोसिक्यूशन में खारिज नहीं करना है, ऐसा आदेश दिया है और ये पूरे स्टेट को आदेश दिया। ये तो बहुत बड़ी चीज है। इधर बिलासपुर जीआरपी की एंटी क्राइम टीम ने रायपुर रेलवे स्टेशन से 3 युवकों से 79 किलो गांजा जब्त किया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एंटी क्राइम टीम ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। उड़ीसा के रास्ते होकर पूरी एलटीटी ट्रेन से गांजा लेकर रायपुर स्टेशन में उतरे तरंग राणा, प्रशांत लीमा और चित्रंजन पाइक, तीनों निवासी सीनापाली उड़ीसा से जब्त गांजे की कीमत 15,70,000 रुपए आंकी है। आरोपियों के खिलाफ धारा 20B एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। और उधर सिरगिट्टी के नयापारा में 2 लोगों ने युवक पर छेड़खानी करने का आरोप लगाकर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक ने इसकी शिकायत सिरगिट्टी थाने में की है। पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। सिरगिट्टी के नयापारा में रहने वाला रोहित विश्वकर्मा मजदूरी करता है। बुधवार की शाम वो लोको कॉलोनी स्थित शिव मंदिर के पास बैठा था। इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाला युवक अपने दोस्त के साथ यहां पहुंचा और बहन से मोबाइल पर बात करने से मना करते हुए गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर उन्होंने आशिकी का भूत उतार देने की बात कहते हुए रोहित पर चाकू से हमला कर दिया। तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने गुरुवार को भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता ली।
उन्होंने कहा, प्रदेश का माहौल कांग्रेस खराब कर रही है। बस्तर लोकसभा प्रत्याशी और यहां से विधायक कवासी लखमा ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कोई अप्रिय घटना हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देने के लिए विधायक लखमा की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार अनर्गल और मारने पीटने वाला बयान दे रहे हैं। उनके इन भड़काऊ भाषणों का जनता पर गलत असर पड़ सकता है और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। ऐसे लग रहा है जैसे कांग्रेस द्वारा हो रही साजिश के बारे में उसकी जो मंशा है इनके नेताओं की जुबान पर आ जाती है। बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री कवासी लखमा जी ने ये कहा है कि कवासी जीतेगा, मोदी मरेगा। ये ऐसे ही चलते फिरते दिया गया बयान नहीं है, नाहक का बयान नहीं है। झीरम घटना सहित अनेक मामलों में संदिग्ध रहे। नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत ने कहा, लाठी से मोदी का सर फोड़ दे ऐसा सांसद चाहिए। शिव डहरिया केवल गाली दे सकते हैं मोदी को, जबकि भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव सर फोड़ सकते हैं। कांग्रेस के बयान न केवल पाकिस्तान परस्त, खालिस्तान परस्त बल्कि नक्सलियों के जैसे ही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आइए खास खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। ईद मुबारक से गूंजा ईदगाह मैदान। अमन चैन की दुआ और सौहार्द से एक दूसरे को लगाया गले। शराब कारोबार में कमीशन की जांच के लिए प्रदेश में पड़ा कई स्थानों पर छापा। ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने बिलासपुर में दी दबिश। तहसील कार्यालय में जमीन डायवर्सन में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, बिलासपुर कलेक्टर तलब। और निर्वाचन ड्यूटी से आनाकानी पड़ेगी भारी, नामांकन के लिए मिलेंगे केवल 5 दिन, तैयारी पूरी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी इस बुलेटिन की हेडलाइंस। बढ़ते हैं आगे की खबरों में। चुनाव प्रशिक्षण में दूरी बनाने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। गुरुवार को प्रशिक्षण का अंतिम अवसर दिया गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन आयोग के निर्देश पर अधिकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। बिलासपुर लोकसभा के लिए लगभग 8200 की ड्यूटी लगाई गई है। एडिशनल कलेक्टर और सहायक निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी ने बताया कि इनमें से जो बिना ठोस वजह के प्रशिक्षण से गायब पाए जाते हैं तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। काम प्रभावित नहीं हो इसके लिए रिजर्व सदस्यों को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। पिछले 3 दिन का जो उपस्थिति देखें तो लगभग 100% उपस्थिति क्या है। लगभग 8000 हमारे जो मतदान कर्मी हैं उसमें से केवल 300 के आसपास का अनुपस्थिति का अभी तक का रिपोर्ट आया है, जिसमें से बहुत सारे जो हमारे साथी कर्मचारी हैं उनका जो अनुपस्थिति कारण ARO के हिसाब से सही पाया गया है, तो उनके जगह पर किसी अन्य की ड्यूटी लगाई जाएगी। बहुत कम ही कर्मचारी हैं जिनका अभी तक कारण नहीं पता चला है, उनको शो का नोटिस जारी करके कारण पता करेंगे। उसके बाद लगेगा कि हाँ उन्होंने लापरवाही बरती है, जानबूझकर अनुपस्थित हैं और दिख रहा है कि उनको निर्वाचन कार्य में रुचि है तो उन पर कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर लोकसभा के लिए आम चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को नामांकन दाखिल करने 5 दिन का समय मिल सकेगा। कलेक्टोरेट कार्यालय में विधानसभावार मतदाता सूची का अवलोकन करने व्यवस्था की गई है। सभी काउंटर पर अधिकारियों की ड्यूटी तय कर दी गई है। यहां उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए बैरिकेडिंग की गई है। 12 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो 19 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान अलग अलग तारीख में 3 दिनों का शासकीय अवकाश रहेगा, जिससे नामांकन जमा करने दावेदारों के पास केवल 5 दिन का समय रहेगा। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 20 अप्रैल को की जाएगी। 22 अप्रैल तक नाम वापस लिया जा सकता है। इसके बाद वैध दावेदारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। जो नाम है उसके हिसाब से ही सभी का जो है नामांकन दाखिल किया जाएगा। ऐसी कोई असुविधा नहीं होगी। सुविधा के लिए पर्याप्त मात्रा में हमने
कक्ष के बाहर जो है मतदाता सूची डिस्प्ले करके रखा है। जो भी अभ्यर्थी अपना मतदाता सूची में नाम देखना चाहते हैं पहले एक बार देख ले। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 13 तारीख को जो सेकंड सैटरडे है उसमें छुट्टी है और 17 तारीख को चूँकि रामनवमी है उस दिन छुट्टी है और संडे को जैसे आपको पता है छुट्टी ही रहता है। तो सभी अभ्यर्थी हैं जो इच्छुक है नामांकन भरने का, वो ध्यान रखेंगे कि इस बार जो है 5 दिवस के लिए नामांकन दाखिल करने का जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें आ पा रहा है। रायपुर रेल मंडल द्वारा अधोसंरचना से जुड़े कार्यों को प्रमुखता से और समय पर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत सिलियारी मांडर रेलवे स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग पर गार्डर लॉन्चिंग का कार्य किया जा रहा है। तीसरी अप और मिडिल लाइन पर ब्लॉक लेकर इसे पूरा किया जाएगा। इसके चलते 14 से 17 अप्रैल तक अलग अलग तारीख में 19 ट्रेनें रद्द रहेंगी। सिलियारी और मांडर रेलवे स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग पर गार्डर लॉन्चिंग के चलते 19 ट्रेनों को रद्द किया गया है। यह ट्रेनें 14 से 17 अप्रैल के बीच रद्द रहेंगी। जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है उनमें बिलासपुर रायपुर मेमो पैसेंजर स्पेशल, रायपुर जूनागढ़ साइडिंग पैसेंजर स्पेशल सहित 12 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। वहीं एक्सप्रेस ट्रेनों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस सहित 5 एक्सप्रेस ट्रेन कैंसिल की गई हैं। इसके साथ ही गोंदिया झारसुगड़ा मेमो पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का निर्धारित स्थान तक परिचालन होगा, जो बिलासपुर व गोंदिया के बीच रद्द रहेगी। वहीं जो ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी उनमें 14 अप्रैल को बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कटनी जबलपुर नैनपुर गोंदिया होकर चलेगी। इस ट्रेन का परिचालन कटनी व गोंदिया के बीच नहीं होगा। इसी तरह 15 अप्रैल को गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंदिया नैनपुर जबलपुर कटनी होकर चलेगी। कटनी से गोंदिया के बीच यह ट्रेन रद्द रहेगी। इस संबंध में रेलवे ने सूचना जारी कर दिया है। लेवल क्रॉसिंग के इस कार्य से सड़क मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को राहत मिलेगी। इसके अलावा ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित नहीं होगा। लोगों को फाटक पर ठहरने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ट्रेनों से संबंधित खबरें जो कि रद्द रहने या लेट चलने वाली होती है, ये खबर भी हमें दर्शकों तक पहुंचाने में काफ़ी पीड़ा होती है, क्योंकि सफ़र पर निकला व्यक्ति जब ट्रेन के समय पर नहीं मिलता है तो उसे कितनी परेशानी होती है, परिवार समेत वो किन दिक्कतों का सामना करता है, इसे महसूस किया जा सकता है। रेल प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि समयबद्ध ट्रेनों का संचालन हो सकेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।